हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में डेप्थ में देखा था, ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिटरल्स के बारे में। तो लिटरल्स होते हैं हम लोग का डेटा, एनी वैल्यू, एनी रिसोर्स। तो एनी टाइप ऑफ डेटा इन पाइथन इज़ अ लिटरल। सो लिटरल के भी मल्टीपल टाइप्स से हमने देखा था ब्रीफ में, इंट्रोडक्शन में। तो आज हम लोग उनको देख लेते हैं हर एक टाइप को विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमने क्या कहा था, स्ट्रिंग इज़ अ टाइप ऑफ लिटरल इन विच वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग कुछ नहीं है, बस अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। और वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, आपका डिजिट्स हो सकता है, आपका अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, स्मॉल एंड कैपिटल, आपका स्पेशल कैरेक्टर, स्पेसेस, एनीथिंग। आपके कीबोर्ड पे जो सिंबल है, सारे के सारे सिंबल आपका एज अ स्ट्रिंग आप यूज़ कर सकते हो, एज कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर। तो उस पे हम न्यूमेरिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग पे न्यूमेरिक ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। न्यूमेरिक ऑपरेशन आप किस पे परफॉर्म कर सकते हो, इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे। तो न्यूमेरिक लिटरल्स जो है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग स्ट्रिंग के बारे में देख लेते हैं अभी। तो स्ट्रिंग आप कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग हम लोग यूजिंग सिंगल कोट्स और डबल कोट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी आप वेरिएबल एक बना लीजिए, जैसे नेम करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। नेम इक्वल टू किसी का हम नाम दे देते हैं। तो नाम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट्स। तो राहुल, तो राहुल हमने दे दिया, राहुल 1 2 3। तो इट कुड बी एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। आगे हम दे देते हैं अंडरस्कोर, डॉलर, स्टार, जो भी आप साइन देना चाहते हो दे सकते हो। तो एनीथिंग इनसाइड कोट्स, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स दोनों सेम रहेगा। इधर दोनों आपने ओपनिंग क्लोजिंग में सिंगल यूज़ किया है, सिंगल कोट्स, या दोनों आपने डबल कोट्स यूज़ किया है। तो राहुल करके कैसा हमने स्ट्रिंग बना लिया है। तो ऐसे लिखते हैं, राहुल लिव्स एट 17th स्ट्रीट। तो ये हमने एक बड़ा सा स्ट्रिंग बना लिया। इसमें कैरेक्टर भी है, स्पेस भी है, आपका अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेस सारा है। नेक्स्ट एक बना लेते हैं कंट्री करके, कंट्री इक्वल टू इंडिया। उसका हम जैसे टेलीफोन कोड रहता है 91, तो वो भी दे देते हैं +91। ऐसा हमने डिफाइन कर दिया। तो इसमें सिंबल भी हम लोग का ऑपरेटर प्लस, और 9 हमारा डिजिट है। तो यहाँ पे वो ये जो 91 है, 91, तो ये एज अ नंबर ट्रीट नहीं हो रहा है, एज अ कैरेक्टर, एज अ डिजिट, एज अ कैरेक्टर ट्रीट हो रहा है। आपका ये प्लस भी एक एज अ सिंबल ट्रीट हो रहा है, नॉट एज एन ऑपरेटर। तो यहाँ पे इंडिया आपका प्लस स्पेस +91। तो ये आपके दो स्ट्रिंग हमने बना दिए। तो इनको आप इसके हम दे देते हैं, इसके डबल कोट्स दे देते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ डबल कोट्स, ऊपर वाले में ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों सिंगल कोट्स था। तो यहाँ जो हमने बीच में एक थर्ड वाली लाइन ब्लैंक छोड़ दी, तो इसे हम क्या बताया था हमने, इसको बोलते हैं वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस आप कितना भी छोड़ सकते हैं। ऐसे अपने 4 लाइन छोड़ दी, बीच में 5 लाइन छोड़ दी, नेम, कॉमा, कंट्री। तो यहाँ पे नेम और कंट्री क्या है, ये दोनों वेरिएबल का नाम है। नाम क्या होता है, आपका आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर इट इज़ अ टाइप ऑफ टोकन। नेक्स्ट उसके आगे वैल्यूज़ थी, तो विच आर लिटरल। और ये बीच में आपका इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो आपका आ गया, राहुल लिव्स एट 17th स्ट्रीट और इंडिया +91। तो ये दो आपने वेरिएबल एक साथ दिखा दिया प्रिंट कमांड में। तो अगर आपको समझो एक बड़ा सा स्ट्रिंग बनाना है, तो इस पर हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग पे आप सिर्फ 2 ही ऑपरेशन कर सकते हो। उसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो एक नंबर से, या फिर उसको प्लस लगा के आप चिपका सकते हो, कॉन्कैटिनेट कर सकते हो विद अनदर स्ट्रिंग। तो पहले प्लस का देख लेते हैं। तो राहुल लिव्स एक ऐसा बनाते हैं, राहुल लिव्स इन, हमें साथ में दिखाना है इंडिया। तो ये दो को कैसे दिखाएंगे हम लोग, एक थर्ड स्ट्रिंग बना लेते हैं, या फिर आप प्रिंट में भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। C या F फाइनल इक्वल टू नेम प्लस कंट्री। तो यहाँ पे हमने नेम में हमारा पहला स्ट्रिंग है और कंट्री में सेकंड स्ट्रिंग है। तो प्लस साइन प्लस सिंबल क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग को साथ में चिपका देगा, दोनों स्ट्रिंग को साथ में ले आएगा। तो ये दो स्ट्रिंग को साथ में लाना, चिपकाना वन आफ्टर दी अदर, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन।
तो आगे मैं कमांड में डिफाइन कर देता हूँ कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन इसका मतलब होता है स्टिकिंग टुगेदर टू स्ट्रिंग्स। तो ये हैश के बाद राइट साइड में कोई कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता, वो हमारे फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ ओनली। यहाँ पे हमारा वेरिएबल है फाइनल, इसमें इसको हम प्रिंट कर देते हैं फाइनल। तो यहाँ पे हमारा आ गया राहुल लिव्स इन इंडिया +91 करके। तो ये हमने स्ट्रिंग चिपका दिया यूजिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल का हमने नाम दिया है, आपको वेरिएबल का नाम नहीं देना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इधर। एक स्ट्रिंग हमने डिवाइड बनाया राहुल, नेक्स्ट हम बना देंगे प्लस विद इन डबल कोट्स दे देते, दोनों ही वी कैन यूज, लिव्स इन इंडिया। तो ये दो स्ट्रिंग है, दोनों को हम लोग प्लस से कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, चिपका रहे हैं साथ में। तो रन करते हैं तो ये फाइनल में जाके हमारा स्टोर हो गया, फाइनल वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया विच इज़ राहुल लिव्स इन इंडिया। तो ये थे हमारे स्ट्रिंग। इस पर हमने देखा प्लस ऑपरेटर से दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाती है, चिपक जाती है। और एक और है मल्टीप्लाई विच इज़ स्टार सिंबल। तो मल्टीप्लाई से होता है वो उतने टाइम रिपीट करेगी। मल्टीप्लाई आप विद अ न्यूमेरिक वैल्यू करोगे। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं, एक स्ट्रिंग बना दी हमने हेलो, हेलो करके हमने स्ट्रिंग बनाया, देन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, न्यू नंबर, तो विच इज़ 3 हम कर देते एक बार, देखते हैं फाइनल में क्या आएगा आपका। हेलो 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 3 टाइम्स आ गया। तो यहाँ पे हम हेलो ने एक स्ट्रिंग बनाया, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से एक न्यूमेरिक वैल्यू से, तो उसका आउटपुट आया आपका हेलो 3 टाइम्स रिपीट हो गया। आप यहाँ पे अगर 5 करेंगे तो उतनी बार, अगर स्ट्रिंग एक मल्टीप्लाइड बाय अ न्यूमेरिक वैल्यू तो उतनी बार वो रिपीट हो जाती है। मतलब आपके फाइनल वेरिएबल में एक लंबा सा स्ट्रिंग आ जाएगा जो 5 या 4 जितना भी आपने मल्टीप्लाई किया उतनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा आउटपुट में 5 टाइम्स आ गया, तो ये फाइनल में आपका आ गया। तो ये वेरिएबल में हमने डायरेक्ट स्टोर किया था, आप डायरेक्ट प्रिंट में भी कर सकते हो। ऐसे हटा के प्रिंट में आपने दिया ABC मल्टीप्लाइड बाय 2, तो प्ले करेंगे, रन करेंगे तो ये आपका ये 2 बार रिपीट हो गया। आप जितनी बार देंगे यहाँ पे 20 टाइम्स तो उतनी बार आपका आउटपुट में आ जाएगा। तो एक सिंगल लाइन में आता है, यहाँ पे आउटपुट पैनल छोटा था तो वो मल्टीपल लाइन में आपका आउटपुट आ रहा है। तो ये था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स आर डिफाइंड इनसाइड सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, और उस पर 2 ही ऑपरेशन होते हैं, इधर प्लस सिंबल से कॉन्कैटिनेट चिपक जाते हैं या फिर स्टार सिंबल से वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं उतनी टाइम्स, उतनी टाइम वो रिपीट होगा आपका आउटपुट में, या जो भी वेरिएबल में आपने सेव किया है उसको, और उस वेरिएबल का आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने डायरेक्ट किया। आप स्ट्रिंग अगर कोई वेरिएबल में स्टोर्ड है तो उस वेरिएबल पे वही ऑपरेशन कर सकते हो, प्लस एंड मल्टीप्लाई विद, प्लस विद अनदर स्ट्रिंग, मल्टीप्लाई विद अ नंबर, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये था हमारा स्ट्रिंग्स का। और एक और चीज़, स्ट्रिंग में आप मल्टीपल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे A = I am an Indian। और आपको अगर बहुत लंबा स्ट्रिंग है, दूसरी लाइन में अगर जाएगा तो आप यहाँ पे एक स्लैश दे के उसको दूसरी लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं। I live in मुंबई। तो ये हमारा मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग आ गया। आपने एक स्लैश दिया, ये बैक स्लैश है, डिवाइड वाला ऐसे रहता है, ये बैक स्लैश है। तो अगर इसको रन करते हैं हम, आउटपुट में प्रिंट A, तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे वो बैक, यहाँ पे भी हो सकता है एकदम लेफ़्ट से। तो हमने ये A में डिफ़ाइन किया स्ट्रिंग बड़ा सा, और फिर उसको एक बार रन करके देखते हैं। तो आउटपुट में आ गया आई एम एन इंडियन, आई लिव इन। या इसके बाद मैंने स्पेस नहीं दिया था, एक स्पेस यहाँ पे दे देते हैं। तो ये मतलब ये स्लैश का मतलब होता है अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारा स्ट्रिंग कंटिन्यू हो रहा है। तो विद अ स्पेस ये आपका स्लैश नहीं आएगा, विद स्पेस आपका ये आई लिव इन मुंबई ये रिपीट आ जाएगा वहाँ पे। तो रन करते हैं आई एम एन इंडियन, और ये एक सिंगल लाइन में दिखा। ये स्ट्रिंग जो भी एक सिंगल स्ट्रिंग है उसको आपने मल्टीपल लाइन में डिफाइन किया है। और भी आप कर सकते हो, स्लैश एंटर आई लाइक कोडिंग, इसको हम रन करते हैं तो आपने एक लंबा सा स्ट्रिंग है अपने मल्टीपल लाइन में डिफाइन कर दिया। तो मल्टीपल लाइन में कैसे डिफाइन किया, यूजिंग बैक स्लैश।
तो हर एक लाइन के एंड में बैक स्लैश दे दिया और आप डिफाइन कर रहे हो। आपने एकदम स्टार्टिंग में एक सिंगल कोट्स दिया है, एंड में एक सिंगल कोट्स दिया है। इधर डबल कोट्स भी हो सकते हैं दोनों साइड, या दोनों साइड सिंगल कोट्स। तो आप डबल कोट्स से भी एक बार देख लेते हैं। डबल कोट्स, तो एंड में भी डबल कोट्स आपने दे दिया। तो रन करते एक बार, सेम चीज़ आ गया। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा स्ट्रिंग आ गया, डिफाइंड इन मल्टीपल लाइंस। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का हमने पार्ट देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स पे। तो न्यूमेरिक लिटरल्स में हमने जैसे देखा था, इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, देन आपका बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारे नंबर्स हैं। तो मेन आपका इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स है, और ये जो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल है, ये यूजिंग इंटीजर वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हो। तो पहले इंट, फ्लोट, इन सबको देख लेते हैं। तो ये सिंपली आप कोई भी जैसे नंबर डिफाइन करते, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15। तो ये आपके दो वेरिएबल्स हो गए विच आर स्टोरिंग 10 एंड 15। तो इस पे आप, जैसे हमने ऑपरेटर्स में देखा था, ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे एरिथमेटिक हो गया, असाइनमेंट, लॉजिकल, सारा, कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन, शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। वो ऑपरेटर्स की वीडियो मैंने डेप्थ में बनाया, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे 10 एंड 15, a प्लस बी कॉमा ए स्टार बी कॉमा ए डिवाइड बाई बी कॉमा ए फ्लोर डिवीजन बी कॉमा ए पावर बी। तो डबल स्टार पावर के लिए यूज़ होता है, तो 10 पावर 15। तो ये सब हमने ऑपरेटर की वीडियो में किया हुआ है। तो यहाँ पे आप सारे ऑपरेटर्स रिपीट कर सकते हो। ये था हमारा इंटीजर, देन फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएगा आपका सिंपली पॉइंट वाली वैल्यू। तो 10.8 कर देते, 15.2 किया। इनको रन करेंगे तो सेम ये न्यूमेरिक वैल्यू, तो इस पे सारे ऑपरेटर्स वर्क करेंगे, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, जो भी आपका लॉजिकल, कंपैरिजन, बिटवाइज, शिफ्ट ऑपरेटर, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट आएगा। तो ये थे इंटीजर एंड फ्लोट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में जैसे हमने देखा है, मैथ्स में अगर आपने कॉम्प्लेक्स का पढ़ा रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स में आपका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो देख लेते 1, कोई भी नंबर 7 प्लस 5i। तो i के बजाय यहाँ पे शायद j रहता है, तो आप मैथ्स में रहेगा i इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे j, i की जगह सिर्फ j होता है। सेम चीज़ है 3 प्लस, और या फिर माइनस कर देते हैं 5j, j इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो हम इनका सिंपल एक ये करके देखते हैं प्लस। तो आउटपुट में आपका आया 10 प्लस 1j। तो 7 और 3 10 हो गया, 6 माइनस 5 आपका 1, इमेजिनरी पार्ट में आपका 1 बच गया। तो इस पे जो भी ऑपरेशन है आप वो सब परफॉर्म कर सकते हो। एक बार देखते हैं मल्टीप्लाई करके, जो जो आपके ऑपरेशन अलाउड है वो सारे इसमें परफॉर्म हो जाएंगे। तो आपका मल्टीप्लाई करके आउटपुट ऐसे आ गया 51 माइनस 17। तो ये इसका जो पीछे का मैथ्स है, वो तो जो कॉम्प्लेक्स आपने अगर पढ़ा रहेगा तो आपको समझ जाएगा। तो नेक्स्ट ये कॉम्प्लेक्स थे, इस पर हम डिवाइड, मल्टीप्लाई सारा कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट ऐसे आया। तो इसका पीछे का मैथ्स है, वो तो आपको जानना पड़ेगा ये समझने के लिए, लेकिन ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस इन पाइथन आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशन इन पाइथन आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इस पर मैं एकदम डेप्थ में वीडियो बनाऊंगा बाद में। पेन पेपर वाला कंसेप्ट है ये। तो कैसे कन्वर्ट करना है, काउंटिंग कैसे होती है इन सब की। तो अभी देख लेते हैं पाइथन में आप डिफाइन कैसे करोगे। तो पाइथन में डिफाइन करने के लिए आप कोई भी वेरिएबल आप बना लीजिए। बाइनरी के लिए हम b बना लेते हैं, और बाइनरी नंबर आपको अगर डिफाइन करना है तो उसके आगे आपको 0b। तो इससे उसको पता चल जाएगा कंप्यूटर की अब जो नंबर आप लिखने वाले हो वो बाइनरी नंबर है। तो हम बाइनरी नंबर का एक ले लेते हैं 111। तो 111 अगर आपको पता है तो 7 होता है बाइनरी इंटीजर में, डेसिमल में 7 होता है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं b, तो एक बार आउटपुट देख लेते हैं, आपका 7 आ गया। तो आउटपुट आपको हमेशा डेसिमल के फॉर्म में यहाँ पे मिल रहा है। अगर वो भी आपको अगर बाइनरी उनके फॉर्म में चाहिए तो उसका भी हम देखते हैं। तो बाइनरी नंबर आपने कैसे डिफाइन किया, 0b, और उसके बाद आपने बाइनरी नंबर लिख दिया। तो बाइनरी नंबर 0 and 1 2 डिजिट्स होते हैं उसमें। तो 111 ये डिनोट करता है 7 को इन डेसिमल। तो 7 इन डेसिमल तो बाइनरी में होता है 111। तो हमने डिफाइन किया बाइनरी में एज 0b आगे लगा के। तो जो भी अगर आपको अगर बाइनरी नंबर पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप ऐसे बाइनरी नंबर को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1010।
तो ये हमारा बाइनरी नंबर है, आगे ज़ीरो भी लगाए डिफाइन करने के लिए कि ये नंबर को एज 1010 ना ट्रीट किया जाए, इसको एज बाइनरी नंबर 1010 ट्रीट किया जाए। तो बाइनरी नंबर 1010 इन डेसिमल होता है आपका एक्चुअल में 10। तो इसको देख लेते हैं एक बार, तो आपका आउटपुट आया 10। तो ऐसे ही नेक्स्ट ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल नंबर के लिए हम वेरिएबल ओ ले लेते हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो ओ मैंने दिया। तो इसके लिए आपको लगाना है आगे ज़ीरो एंड स्मॉल ओ। तो अब जो भी आप नंबर लिखोगे वो ऑक्टल में उसको ट्रीट किया जाएगा, उसको बाइनरी में या डेसिमल में ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ज़ीरो ओ लगा दिया हमने। उसके बाद अब जैसे हम लिख लेते हैं 10, तो 10 इसको नहीं बोलेंगे, ये 10 नहीं है। ऑक्टल में आपका काउंटिंग होता है 0 से लेके 7 तक ओनली, उसके बाद आपका 8 और 9 नहीं है, उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 7 डिजिट्स है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 0 to 7 के बाद आएगा आपका 10, 11, 12 ऐसे लेके 17 तक, देन 20, 22, 27 तक, 30, 31, 32, 37 तक, ऐसे चलते जाएगा। 8 और 9 वाले नंबर कोई नहीं है इसमें। तो 0 से लेके 7 के बाद आपका आ गया 10, तो वो होता है एक्चुअल में 8 इन डेसिमल। तो इसका हम देखते हैं यहाँ पे कॉमा ओ डाल के, तो आपका आया 8। तो पहला है बाइनरी नंबर, ये आपका 10 था, और ऑक्टल में आपका ये 8 है नंबर। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर भी है हमारे पास। तो हेक्साडेसिमल के लिए हम एच वेरिएबल बना लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल एच आपका होता है 0nx लगा के, इसके बाद आप जो भी लगाओगे, जैसे हम 10 लगा देते तो 10। अब ये जो 10 है ये हेक्साडेसिमल में ट्रीट हो रहा है, ये एक्चुअल में डेसिमल में क्या होता है, एक्चुअल में ये 16 होता है। तो इसका वैल्यू, तो अगर हम रन करते हैं तो आपको आया 0x, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, ओ नहीं, 0x रन किया हमने, आपका आया, यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं एच हेक्साडेसिमल, तो 16 आ गया। तो 10 इन हेक्साडेसिमल इज 16 इन डेसिमल, तो 10 इन ऑक्टल इज 8 इन डेसिमल, और 10 इन बाइनरी इज 2 इन डेसिमल। तो यहाँ पे हमने देख लिया 10 जो 10 कैरेक्टर है वो अलग अलग नंबर सिस्टम में क्या होता है। तो ऐसे आप आगे 0x लगा के हेक्साडेसिमल नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, 0o लगा के आप ऑक्टल पे परफॉर्म कर सकते हो, 0b लगा के आप बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो ये थे हमारे सारे बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट हम जाते हैं बूलियन लिटरल्स पे, विच आर ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स सिंपल दो ही वैल्यू है, बूलियन BL हम दे देते नाम, बूलियन इक्वल टू ट्रू। तो आप यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे BL, तो आपका ये ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स, दे आर ओनली टू वैल्यूज़, तो इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, हेड एंड टेल्स 1 and 0, तो वैसा कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट वैल्यू इसका अगर हम आगे नॉट लगा देंगे, तो नॉट ट्रू, तो आपका फॉल्स हो जाता है। तो इसको सिंपली ट्रू एंड फॉल्स आपको कहीं पे डिफाइन करना है कि ये वैल्यू हमेशा ट्रू है, तो वहाँ पे आप ट्रू यूज़ कर सकते हो, फॉल्स है तो फॉल्स यूज़ कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली हमारा जो रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन आपका जो भी रहेगा स्टेटमेंट, उसका आउटपुट आपका इसमें आता है ट्रू एंड फॉल्स में। वेदर 1 इज़ ग्रेटर देन 5, 1 इज़ लेस देन 5 तो उसका ट्रू आया, 1 इज़ ग्रेटर देन 5 उसका फॉल्स आया। तो उस पर हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे आगे कंडीशन का। तो कंडीशन में, लूप्स वगैरह में अलग अलग जगह पे ट्रू फॉल्स बहुत यूज़ होता है। और तो सिंपली टू वैल्यूज़ आर देयर, ट्रू एंड फॉल्स। तो नॉट ट्रू, फॉल्स आ गया, सिर्फ BL देंगे तो आपका ये ट्रू वैल्यू आ गया। तो बूलियन वैल्यू में ओनली टू वैल्यूज़ आर देयर, ट्रू एंड फॉल्स। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पेशल लिटरल विच इज़ नन। तो स्पेशल लिटरल नन का मतलब होता है वहाँ पे कुछ नहीं है, अभी तक हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया। तो यहाँ पे BL में हम नन दे देते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट आया आपका नन। तो ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो वहाँ पे नन आ जाता है, क्योंकि इट रिटर्न नथिंग। तो ये सिंपली इट इज़ देयर इन पाइथन। तो यहाँ पे हम एक बार बना देते हैं स्पेशल का, NN करके बना दिया हमने वेरिएबल, बूलियन के लिए ट्रू करके बना दिया, I एक 10 बना देते हैं, F फ्लोट के लिए एक 1.1 बना दिया, स्ट्रिंग के लिए ST इक्वल टू हेलो बना दिया हमने। अब आपको देखना है कि कोई आपने जो वैल्यू बनाई है उसका टाइप क्या है। तो एक टाइप फंक्शन आता है जिससे आप उसका टाइप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप लिखते हैं, टाइप ऑफ
NN। तो इसका टाइप क्या है? तो जैसे मैंने बताया टाइप फंक्शन से आप लोग हर एक वेरिएबल का टाइप देख सकते हो, हर एक वेरिएबल में जो वैल्यू है उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा NN का टाइप विच इज़ नन टाइप। देन BL में हमने ट्रू सेव किया था, ट्रू का उसका टाइप क्या है? बूलियन टाइप। तो बूलियन वैल्यू है तो आपका यहाँ पे आ गया इट बिलोंग्स टू क्लास बूलियन। नेक्स्ट I = 10 उसका टाइप है आपका इंटीजर वैल्यू है। F = 1.1 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो उसका फ्लोट आपका आ गया। देन स्ट्रिंग हेलो, हेलो ये आपका स्ट्रिंग है तो अब इसका आ गया STR, बिलोंग्स टू क्लास STR। तो ऐसे आपने सबका टाइप देख लिया। आप चेक करना चाहते हो उसका टाइप क्या है, कोई भी वेरिएबल का आपने बनाया तो ऐसे आप कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका लिटरल कलेक्शन। तो लिटरल कलेक्शन क्या होता है? सिंपली वेरिएबल्स और डेटा टाइप विच स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू एट अ टाइम। तो मल्टीपल लिटरल्स एट अ टाइम, तो मल्टीपल आप डेटा स्टोर कर रहे हो उन डेटा टाइप्स में, तो उसमें आपका आ जाता है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स। तो इन सबको भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट हमने एक बना दिया, लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन होती है। LS एक नाम दे दिया हमने लिस्ट का, इट इज़ डिफाइन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो। पहला एलिमेंट 1 हमने दे दिया इंटीजर। नेक्स्ट 2.2 एक फ्लोटिंग पॉइंट दे दिया। नेक्स्ट ट्रू दे देते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम दे देते हैं नन। नेक्स्ट उसके अंदर आप एक और लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो, स्मॉल लिस्ट विच इज़ लेट्स से A, B। तो इसमें आपका A भी आपने 2 स्टोर कर दिया, A एंड B आपने 2 स्टोर कर दिया। इसमें एक हम स्टोर कर देते हैं हेलो। तो ये हमने एक बड़ी सी लिस्ट बना दी, इसको छोटा कर देते थोड़ा सा। तो एक लिस्ट में आपकी मल्टीपल वैल्यू स्टोर्ड है और इट इज़ हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पे पाइथन में सारा हमारा हेट्रोजीनियस है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो यहाँ पे आपने फ्लोट इंटीजर है, यहाँ पे फ्लोट है आपका, यहाँ बूलियन वैल्यू है, यहाँ पे नन, यहाँ पे आपका अनदर लिस्ट विच इज़ कंटेनिंग कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, और ये आपका एक कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर विच इज़ अ स्ट्रिंग। तो इसमें आपके एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा, पांचवा एंड ये 6 एलिमेंट्स आर देयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ये आपका लिस्ट हो गया। ये बहुत यूज़फुल है। इसमें लिस्ट का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस पर बहुत सारे फंक्शंस है, क्या क्या फंक्शंस आप क्या क्या काम कर सकते हो, इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से डेप्थ में। इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट LS। तो ये हमारा लिस्ट था, आउटपुट में आपका लिस्ट आ गया, हेट्रोजीनियस है, स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू एट अ टाइम, इट इज़ वेरी यूजफुल, और इसको हम डेप्थ में देखेंगे आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं टपल। तो टपल में टपल भी सेम एज लिस्ट, बस एक फ़र्क है, अब टपल में हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, उसको एकदम नया बना के आपको दूसरी बनानी पड़ेगी टपल, जिसमें आप चेंजेस के साथ आप स्टोर करो, लेकिन उस टपल में आप चेंजेस नहीं कर सकते। लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट इज़ म्यूटेबल, उसमें चेंजेस होता है। तो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, तो ये अच्छा कंसेप्ट है एक, उसको हम समझेंगे डेप्थ में। लेकिन म्यूटेबल है लिस्ट एंड डिक्शनरी, तो इन दोनों में आप चेंजेस कर सकते हो, उसको बार बार नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। और टपल में आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार टपल बना दी और उसमें आप कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, तो आपको एक नया टपल बनाओ, उसमें वो एलिमेंट्स डालो एंड देन चेंजेस करके वो एक बन गया। उसमें फर्दर चेंज करना है तो उसको एक और बार क्रिएट करना पड़ेगा विद चेंजेस। तो हर बार उसको क्रिएट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। लेकिन लिस्ट में आपका एक ही लिस्ट जो आपने बनाई है उसी में आप सारे अपडेट्स एंड चेंजेस कर सकते हो। तो लिस्ट में चेंजेस होते हैं, टपल में न्यू क्रिएट करना पड़ता है विद चेंजेस। तो उसमें भी चेंजेस आप कर सकते हो, लेकिन न्यू क्रिएट करना पड़ेगा बार बार। तो टपल क्या होता है? उसमें आप राउंड ब्रैकेट्स से डिफाइन होती है। तो राउंड ब्रैकेट्स रहते हैं। तो ये लिस्ट एक हमने बना दी है, LS, इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं, टपल TP कर देते हैं। तो टपल में हम लोग विद राउंड ब्रैकेट्स हम डिफाइन करते हैं। तो टपल का हमने नाम दे दिया यहाँ पे TP, और उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, उसको न्यू क्रिएट करना पड़ेगा विद चेंजेस। हर बार आपको चेंज करना है, कुछ डिलीट करना है, रिमूव करना है, अपडेट करना है, ऐड करना है, तो न्यू टपल क्रिएट करो विद दोज चेंजेस। लेकिन लिस्ट में वो चेंजेस तभी के तभी आप कर सकते हो, उसमें चेंज, रिमूव, अपडेट सब कर सकते हैं। तो ये TP = राउंड ब्रैकेट से डिफाइन होता है, तो हमने एक बना दिया। अगर इसमें आपको 1 को 2 करना है तो आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा विद दोज चेंजेस, लेकिन लिस्ट में वो उधर ही उधर हो जाएगा। तो ये था हमारा टपल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिक्शनरी।
तो डिक्शनरी डी से करके बना देते हैं। डिक्शनरी हमने क्या बताया था, इट इज़ अ मैपिंग। इसमें हर एक एलिमेंट इज़ अ की वैल्यू पेयर, एक की रहेगा और एक वैल्यू रहेगा। जो की पार्ट है वो हमेशा आपका यूनिक रहता है, दैट इज़ अ की। तो की जैसे डिक्शनरी में ए से सारे नाम हैं आपके अल्फ़ाबेट्स, ए अल्फ़ाबेट से सारे जो वर्ड्स है वो आते हैं, फिर देन बी से सारे आते हैं, सी से सारे आते हैं। तो डिक्शनरी का हम देख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होता है और उसके अंदर आपका फर्स्ट है की। की आपका कुछ भी हो सकता है, की में हमने एक दे दिया ए। अब हम इसका वैल्यू जो बनाते हैं उसकी वैल्यू में हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ए से नाम आदित्य, ये एक एलिमेंट हो गया की वैल्यू पेयर। और की रिपीट नहीं होता है, वैल्यू में रिपीट। नेक्स्ट हमने की बना दिया बी, उसको वैल्यू दे दिया हमने बी से आपका आ जाता है बैट। नेक्स्ट हम दे देते हैं की 3, कुछ भी आप दे सकते हो, कैसे भी की आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन वो रिपीट नहीं होगी। अगर आपने ए बी करके की बना दी तो वापस ए और बी को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो की इन डेफिनेशन की भी रहता है, जैसे लॉक एंड की रहता है, हर एक ताले का यूनिक चाबी रहता है, वैसे ही यहाँ पे हर एक की यूनिक रहेगी। उस डिक्शनरी में वो रिपीट नहीं होगी की, लेकिन वैल्यू कैन रिपीट। तो वैल्यू हम वापस यहाँ पे आदित्य दे देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू में रिपीट, की डज नॉट रिपीट, तो की इज़ यूनिक। और तो इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट डी डिक्शनरी, तो आपका ये आउटपुट आ गया। तो इसको आप मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे रोल नंबर 1 के मार्क्स इतने थे, रोल नंबर 2 के मार्क्स इतने थे, रोल नंबर 3 के मार्क्स इतने थे, तो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू में भी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक फर्दर लिस्ट भी दे सकते हैं, मतलब रोल नंबर 1 का उसका सब्जेक्ट में मार्क्स, फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स इतना था, 10 20 30 40 ऐसे ऐसे लिस्ट, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। सिंपली अगर आपको उसके यूज़ केस के लिए स्टोर करना है तो 1 दे दिया, उसका आपने वैल्यू सेक्शन में आपने उसके मार्क्स डिफाइन कर दिए 10, 11, 21, 30, 20। तो ये एक एलिमेंट हो गया 1 एंड उसकी वैल्यू विच इज़ अ लिस्ट, कॉमा। अब नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड रोल नंबर का हम मार्क्स दे देते हैं, उसको आया था 14, 13, 15, 16। तो ऐसे एक डिक्शनरी बना ली जिसमें 2 एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट है 1 कोलन उसकी वैल्यू की वैल्यू, नेक्स्ट कॉमा नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ की एंड वैल्यू पेयर, तो 2 एंड उसका लिस्ट। तो इसको एक बार प्रिंट करते तो आपका ऐसे आ गया। सो ये डिक्शनरी एक मैपिंग है, तो हमने देखा ये कैसे वर्क होती है, इसमें कैसे कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। तो कीज़ यूनिक रहती है, वैल्यू में रिपीट। तो यहाँ पे हमने ऑल टाइप्स ऑफ लिटरल हमने देख लिया। अब फर्दर हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग कंसेप्ट देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।